नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कई दिनों से जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो सच साबित हुई। दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए वार से गुस्साए ईरान ने इजरायल के खिलाफ बदले की कार्रवाई को आगाज कर दिया है। शनिवार देर रात ईरान ने इजरायल की धरती पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए जोरदार तरीके से वार किया। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने करीब 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए जो इजरायल पर बदले की कार्रवाई हुई थी उसका जवाब भी दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए ईरान ने दक्षिणी इजरायल को निशाना बनाया, जिसमें नेवाटिम एयरबेस भी शामिल है। ईरान के इस एक्शन में इजरायल को कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में ठीक और सटीक जानकारी तो अभी तक नहीं मिल सकी है, लेकिन इजरायल की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की इस कार्रवाई को हवा में ही नाकाम कर दिया है। जो ड्रोन्स और मिसाइल्स इजरायल की तरफ से आ रहे थे उनमें से ज़्यादातर को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। ऐसा दावा इजरायल की तरफ से किया गया है, आईडीएफ की तरफ से किया गया है और बताया गया है कि जिस एयरबेस को ईरान ने टारगेट किया था, ईरान ने निशाना बनाया था, वो फिर से ऑपरेशनल हो गया और वहां दुनिया का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट यानी F-35 एक्शन में नजर आने लगा है। ऐसा दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। ये पहली बार है जब ईरान ने सीधे इजरायल को निशाना बनाया है। ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा है, यानी सच्चा वादा दमिश्क में हुई कार्रवाई का सीधा बदला लेने का। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसकी बदले की कार्रवाई पूरी हुई, लेकिन आगे अगर इजरायल कोई एक्शन लेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के इस हमले के बाद इजरायल भी बदले की कार्रवाई करेगा, और अगर करेगा तो अमेरिका की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अमेरिका की मदद के बिना इजरायल की ताकत ईरान के आगे कम है। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। बाइडेन ने नेतन्याहू को सुरक्षा का भरोसा दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इजरायल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, ईरान को इसका जवाब मिलेगा। इसके अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की है। ताज़ा हालात को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। हालांकि एक खबर यह भी आई है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कह दिया है कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेगा, लेकिन अगर इजरायल कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को यह एहसास है कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी और इससे दुनिया भर में एनर्जी का क्राइसिस शुरू हो जाएगा, जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। इस पूरे इलाके में ऐसे कई देश हैं जहां अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। करीब 40,000 अमेरिकी फौजी इनमें तैनात हैं। इनमें से कुवैत और कतर जैसे देश इशारा कर चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई में न तो अपनी धरती को इस्तेमाल होने देंगे और न ही अपने एयर स्पेस को। जाहिर सी बात है, अमेरिका कोई भी एक्शन लेने से पहले हर तरह के नफ़े नुकसान का आकलन कर लेगा। इजरायल पर स्ट्राइक के अलावा ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में इजरायल से जुड़े हुए कार्गो जहाज को भी जब्त कर लिया है। इसके चालक दल में भारतीय लोग भी शामिल हैं। होर्मुज की खाड़ी दुनिया के व्यापार के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ ईरान का काफ़ी बड़ा दखल है। ईरान यहाँ काफ़ी शक्तिशाली है। ईरान ने होर्मुज के पास जो जहाज पर कब्जा किया है, वहाँ से जिस इलाके पर उसका जहाज पर कब्जा किया गया है, उस इलाके से दुनिया का 20% तेल का जो कारोबार होता है वो वहीं से होता है। तेल का ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होता है। ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है IRNA, उसने 2023 में इस बात का दावा किया था कि ईरान ने होर्मुज खाड़ी के पास कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स तैनात की हैं, जो एक के बाद एक लगातार कई टारगेट्स पर हमला कर सकती हैं। और न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका ने भी तेजी से इसी इलाके में यानी होर्मुज की खाड़ी के पास के इलाके में अपने सैनिकों और हथियारों की बड़ी तैनाती कर दी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिका ने अपना A-10 थंडरबोल्ट, 2 वॉरप्लेन्स F-16 और F-35 फाइटर जेट इस इलाके में तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के कई युद्धपोत भी इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। भूमध्य सागर में भी अमेरिका के युद्धपोत मौजूद हैं। यानी अगर जवाबी कार्रवाई अब इजरायल करता है और उस कार्रवाई से ईरान भड़कता है तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी और चाहे अनचाहे अमेरिका को भी इजरायल की सुरक्षा के लिए इस जंग में कूदना पड़ेगा। और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ये जंग काफ़ी खतरनाक हो सकती है। अगर अमेरिका सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो फिर ये ईरान के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की जंग हो जाएगी।
साल 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद से ही ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और अमेरिका ईरान की जो मौजूदा सत्ता है, जो मौजूदा सिस्टम है, उसको बदलना चाहता है, रिजीम चेंज करना चाहता है। अगर सीधी जंग होती है तो अमेरिका ईरान के इस मौजूदा सिस्टम को बदलने की कोशिश भी करेगा, जिसे बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है और ऐसे में न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी सामने खड़ा हो सकता है। हाल ही में खबर आई थी कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इस खबर के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और जरूरत पड़ने पर वो 1 सप्ताह के भीतर परमाणु बम तैयार कर सकता है। इस खबर के मुताबिक ईरान के पास परमाणु बम बनाने का जखीरा या ईंधन मौजूद है। ईरान के पास परमाणु बम होना अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान ने इस हथियार को पूरी कामयाबी के साथ बना लिया तो फिर उसका इस्तेमाल भी वो कर सकता है अगर उसके अस्तित्व को बचाने की चुनौती सामने आई। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो फिर ये दुनिया के अंत का आगाज भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। जो खबर आई थी उसके मुताबिक ईरान के पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम वो 3 न्यूक्लियर वेपन यानी 3 परमाणु बम बना सकता है। ईरान ने कुछ ही दिन या कुछ ही सप्ताह के अंदर इस तरह की कार्रवाई ईरान कर सकता है, यानी अपना परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि IAEA और के कई अधिकारियों और अमेरिका के कई अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद इसको छापा गया है। ईरान सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बना रहा, बल्कि अपने हथियारों में जो बाकी हथियार हैं, कुछ और हथियार हैं, उनमें यूरेनियम की मदद से उनको अपग्रेड भी कर रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को इस बात का पूरा एहसास है कि ईरान कितनी बड़ी शक्ति है और उसे मिटाना कोई आसान काम भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के युद्ध आगे बढ़ता है तो इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत के करीब 22,000 नागरिक इन दोनों मुल्कों में रहते हैं। 18,000 इजराइल में और 4,000 ईरान में बताए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और स्थानीय अधिकारियों यानी इजराइल के जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा जारी किए गए जो डिफेंस प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय दूतावास जो इजराइल में है वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और ये सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है। अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें भी काफी ऊपर जा सकती है और $100 पार कर सकती है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैसे भी तेजी आई है, जिसकी वजह यही संकट है जो तनाव खाड़ी में इस वक्त चल रहा है और इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। साथ ही साथ इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है, जिसका असर सीधा भारत पर महंगाई और बाकी जरूरी चीज़ों पर पड़ सकता है। इस संघर्ष से यानी ये जो झगड़ा चल रहा है इससे मिडिल ईस्ट इससे प्रभावित होगा और इसके बाद पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है, इजराइल ईरान का ये युद्ध महज 2 देशों के बीच का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और अमेरिका का एक्शन इन हालात को और ख़राब कर सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।